हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम सब पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? हम सब पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 का 4 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम सब क्वेश्चन नंबर 5 से आगे तक देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, यानी प्रत्येक आव्यूह का इनवर्स ज्ञात कीजिए। इफ इट एग्जिस्ट, यदि इसका अस्तित्व होता है तब। गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11, यानी 5 से 11 नंबर अभ्यास तक यदि मैट्रिक्स का इनवर्स का अस्तित्व है तो इसका इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ये इनवर्स बराबर क्या हम सब जानते हैं बच्चों? ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए जानते हैं। अब जो ये अस्तित्व का बात किए थी कि यदि इसका अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, तो इसका अस्तित्व हो भी सकता है कोई मैट्रिक्स का और नहीं भी हो सकता है। तो कब होगा और कब नहीं होगा वो हम सब देखते हैं। तो जो हम सब बेसिक क्लासेस में बार बार पढ़ रहे थे कि समथिंग बटा जीरो, यानी कुछ भी बटा जीरो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब अस्तित्व नहीं होता है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो जाता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ए इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए का मान क्या कह रहा है? 0। यदि 0 होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं होता है, यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक ये क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, अब हम सब क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं बच्चों। यदि ज़रूरत मतलब यदि कहीं किन्हीं को ये समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, जहाँ पर आप नोट बना रहे हैं वो क्या करेंगे, कॉपी का दाएं साइड जगह बना करके इसको, यानी मेन कॉन्सेप्ट यही है, ये पता रहेगा तो हम सब आसानी से इनवर्स वाले प्रॉब्लम को मतलब ये हम सबको पता चल जाएगा कि इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। यदि करेगा तो हम सब क्या करेंगे बच्चों? हम सब उसको इन्वर्स ज्ञात करेंगे एडज्वाइंट निकाल के और डिटर्मिनेंट निकाल करके। ठीक है, और यदि नहीं करेगा तो सीधे लिखेंगे कि इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, तो इसको जगह बना करके लिख लीजिएगा यदि ज़रूरत है तो। अब हम सब आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्या कह रहा है इस मैट्रिक्स का निकालना? तो हम सब मान लेते हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स। तो लेट गिवन मैट्रिक्स इज ए बराबर। ठीक है, लेट गिवन मैट्रिक्स ए बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? तो हम सब कोई ए इनवर्स पूछ रहा है। तो हम सब क्या जानते हैं? चूंकि हम सब जानते हैं ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। ठीक है बच्चों, एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए जानते हैं हम सब। तो यहाँ पर हम सबको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है? एडज्वाइंट का ज़रूरत है और डिटर्मिनेंट का ज़रूरत है। ठीक है, क्या चीज़ का ज़रूरत है? एडज्वाइंट का और डिटर्मिनेंट का। तो या तो पहले एडज्वाइंट निकाल लीजिए या डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हम सबको एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालने का है, तो दोनों में से किसी को भी निकालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम सब सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, ताकि हम सबको यहाँ से पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 6, बीच में माइनस होता है, 4 गुने -2 तो -8, 6 + 8 बराबर 14 यानी 14, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए हम सब कहते हैं कि इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स डज एग्जिस्ट। काहे अस्तित्व हो गया है बच्चों, क्यों अस्तित्व है इसका? क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है। क्या नहीं है? डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है। यदि 0 हो जाता तो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ 0 नहीं है, इसीलिए एग्जिस्ट कर गया है। तो हम सब डिटर्मिनेंट का मान पता हो गया, और ये भी पता हो गया है कि इनवर्स का अस्तित्व है। तो क्या करेंगे, हम सब ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स ज्ञात कैसे होता है? एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का मान हमें पता होना चाहिए, ताकि एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए हम सब निकाल लें। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, फॉर एडजॉइंट ए के लिए C11 बराबर, तो इसके लिए हम सब दिमाग में ही चिन्ह रखेंगे। यहाँ पर चिन्ह प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ ये प्लस हो गया है तो ये माइनस होगा बच्चों, और ये माइनस हो गया तो ये प्लस। तो ये जो हम सब चिन्ह रख देते हैं, ये सब जो चिन्ह हम सब रख देते हैं, तो हम सबको क्या चीज़ से छुटकारा पा लेते हैं? हम सबको क्या चीज़ से छुटकारा हो जाता है? -1 पर पावर जो i + j लिखते हैं, वो वाला टर्म खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, प्लस, ये ढक गया और ये ढक गया, डिटर्मिनेंट 3, तो डिटर्मिनेंट 3 का मान 3 होता है, यानी 3। C12 बराबर माइनस चिन्ह होगा, माइनस ऑफ, ये ढक गया और ये ढक गया, -2 का कोफैक्टर, -2 का कोफैक्टर, माइनस इंटू, ये ढक गया और ये ढक गया, डिटर्मिनेंट 4 यानी बराबर -4। C21 का माइनस चिन्ह होगा, तो ये ढक गया और ये ढक गया, -2 यानी 2 होगा। C22 बराबर प्लस, ये ढक गया और ये ढक गया, डिटर्मिनेंट 2 बराबर 2। अब हम सबको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है? कोफैक्टर, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर, और जो कोफैक्टर है उससे बना मैट्रिक्स, उससे बना मैट्रिक्स क्या है? न्यू मैट्रिक्स नाम देते हैं, न्यू मैट्रिक्स। B बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? C11 3 है, C12 -4 है, C21 2 है, और C22 2 है। क्लियर है बच्चों? ये सब जो कोफैक्टर हम सब निकाले हैं, ये सब जो कोफैक्टर निकाले हैं, उसको हम सब यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बच्चों? अब न्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट कहलाता है। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 3। फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम। ये रहा एडजॉइंट और ये रहा डिटर्मिनेंट। इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या होगा? एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ये है
3 है, -4 है, 2 है और 2 है। अब बटा 14, डिटर्मिनांट ए का मान 14 है, तो इसलिए अब ए इनवर्स बराबर 1/14, 3 - 4, 2 और 2, यही आंसर होगा प्यारे बच्चों। आई होप क्लियर होगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब जो है हम सब पढ़े हुए हैं कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए। तो यहाँ एडजॉइंट निकालना है और डिटर्मिनांट ए का मान, डिटर्मिनांट ए निकाले हैं। एडजॉइंट के लिए जानते हैं कि कोफैक्टर निकाल करके कोफैक्टर से जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट निकाल लिए हैं ट्रांसपोज करके, और ए इनवर्स बराबर अब एडजॉइंट का मान बटा डिटर्मिनांट का मान, तो 1/14 इंटू ये मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट। अब इसको 10 सेकेंड में कैसे बनाते हैं तो वो देखिएगा। एडजॉइंट हम सब निकालना जानते हैं 10 सेकेंड में, तो ए इनवर्स बराबर जो है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 ऑर्डर का तो एकदम 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड से भी कम में। ये दोनों को अदला बदली, यानी 2 के जगह 3 हो जाएगा और 3 के जगह 2, और ये दोनों में हम सब चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ -4, ये एडजॉइंट ए हो गया। एडजॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और डिटर्मिनांट ए का मान, तो यहाँ डिटर्मिनांट रख देंगे तो 2 × 3 6, अब -4 × -2 तो 6 + 8 हो जाएगा 14, 1/14 इंटू इतना आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये सब्जेक्टिव के लिए है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। आई होप क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व डू योरसेल्फ, यानी खुद से हल कीजिए। यदि दिक्कत है तो आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ से पूछ सकते हैं। और जिस अनुसार से थ्योरी पढ़ाया गया है और एग्जाम्पल लिया गया है, मुझे नहीं लगता है कि अब दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। पूरा डिस्क्रिप्शन और ट्रिक भी बताया जाता है ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट को फ़ायदा हो, जो बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन का साथ साथ में। ठीक है बच्चों, बिहार बोर्ड में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछेगा और कंपटीशन में तो दोनों चलेगा, यानी जितना शॉर्ट आपको आंसर मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चों हम सब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बराबर है मैट्रिक्स और इसका ए इन्वर्स ज्ञात करना। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्चुअली में हम सब मान लिए हैं ये, तो इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। इसका मतलब ए इन्वर्स बराबर क्या है, ये हम सबको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, पिछले वाले क्वेश्चन ही 5 नंबर जो पढ़े हैं उसी के जैसा है। वहाँ भी ये दिया हुआ था और यहाँ भी ये दिया हुआ है, वहाँ भी ए इन्वर्स निकालना है और यहाँ भी ए इन्वर्स निकालना है। बस अंतर वही है, अंतर यही है कि वहाँ 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था और यहाँ 3/3 ऑर्डर का है। तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में यहाँ टफ है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, हम सब जानते हैं, सिंस वी नो दैट, चूँकि हम सब जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, हम सबको अब एडजॉइंट का ज़रूरत है और इसका डिटर्मिनांट का। तो हम सब सबसे पहले डिटर्मिनांट ए निकाल लेते हैं। तो इसका ए का डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 0 0 2 2 0
3 4 5 का डिटर्मिनेंट। तो हम सब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट को तोड़ना किसके एलोंग आसान होता है। तो जिस रो या जिस कॉलम के एलोंग ज़्यादा जीरो हो, एक भी जीरो नहीं, एगो जीरो, यहाँ 2 गो जीरो, यहाँ भी 2 गो जीरो, तो आसान कौन होगा, इसी के एलोंग चलेंगे या इसके एलोंग। तो हम सब इसके एलोंग चलते हैं, तो चिन्ह रख देते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट एलोंग फर्स्ट कॉलम 1 इंटू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये ढक गया और ये ढक गया, 2 4 0 5 माइनस 0 इंटू डिटर्मिनेंट प्लस 0 इंटू डिटर्मिनेंट। इसको हम सब भरने नहीं जा रहे हैं, टाइम काहेला वेस्ट करेंगे, ठीक है, टाइम हम सब वेस्ट नहीं करेंगे। यदि भरना जो चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये ढक गया और ये ढक गया, 2 3 0 5 यहाँ। अब इसके लिए ये ढक गया और ये ढक गया, 2 3 2 4, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 ही मिलेगा, ठीक है। हम सब इतना ही रहने देते हैं। 1 इंटू 2 गुने 5, 10 माइनस 0 प्लस 0 यानी बराबर 10 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हम सब क्या बोलेंगे, ए इनवर्स डज एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम सबको ये पता चल गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम सबको अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो फॉर एडजॉइंट ए के लिए हम सबको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, C11, तो हम सब चिन्ह लिखे हुए हैं। अब यहाँ प्लस हो गया तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस और माइनस, ये प्लस तो ये माइनस और प्लस। चिन्ह रखना हम सब बढ़िया से जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर चिन्ह प्लस है। अब इसका डिटर्मिनेंट, तो ये ढक गया और ये, तो 2 गुने 5 माइनस 0 गुने 4, 10 माइनस 0 यानी बराबर 10। C12 बराबर माइनस चिन्ह होगा, माइनस चिन्ह होगा, ये ढक गया और ये ढक गया, 0 गुने 5 और माइनस 0 गुने 4, 0 माइनस 0 बराबर 0। 3 का ये ढक गया और ये ढक गया, तो 0 गुने 0 माइनस 0 गुने 2, 0 माइनस 0, C13 बराबर 0। C21 बराबर माइनस चिन्ह होगा, ये ढक गया और ये ढक गया, तो 2 गुने 5 और माइनस 0 गुने 3, तो 10 माइनस 0 बराबर माइनस 10। C22 बराबर प्लस, ये ढक गया और ये ढक गया, 1 गुने 5, 5 माइनस 0 गुने 3, 0 बराबर 5। C23 बराबर माइनस इंटू, ये ढक गया और ये ढक गया, 1 गुने 0 माइनस 0 गुने 2, 0 माइनस 0 बराबर 0। C31 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C31 बराबर यहाँ पर प्लस चिन्ह होगा, ये ढक गया और ये ढक गया, 2 गुने 4 8 माइनस 2 गुने 3 6, 8 माइनस 6 बराबर 2। C32 बराबर माइनस इंटू, ये ढक गया और ये ढक गया, सॉरी, ए ढक गया और ये ढक गया, 1 गुने 4 माइनस 0 गुने 3, 4 माइनस 0 बराबर माइनस 4। C33 बराबर प्लस, अब ये ढक गया और ये ढक गया, 1 गुने 2 और माइनस 0 गुने 2, 2 माइनस 0 हो जाएगा बराबर 2। हम सबको एडजॉइंट निकालना था, तो हम सब एडजॉइंट के लिए सभी इसके सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल चुके हैं। अब कोफैक्टर निकाल लिए हैं, तो इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद हम सबको
कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स बनाना है, जिसको हम सब नाम दिए हैं न्यू मैट्रिक्स। यानी हम सब को न्यू मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए। हम सब दूसरे यानी इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट का मान ध्यान रखना है, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान हम सबको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए लिख देते हैं। ठीक है, कहा कि ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए होता है। यहाँ हम सब किए हुए हैं, तो डिटर्मिनेंट ए का मान हम सबको 10 है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए। आई होप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम सब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों हम सब न्यू मैट्रिक्स लिखते हैं। उसके जस्ट बाद इधर लिखिएगा न्यू मैट्रिक्स बराबर बी नाम दिए धरे हैं हम सब, यानी न्यू मैट्रिक्स का नाम बी रख दिए हैं। बी बराबर हम सब 10 0 0 -10 5 0 और 2 -4 2। ठीक है बच्चों, ये हम सबको एडज्वाइंट न्यू मैट्रिक्स मिला। अब नाउ एडज्वाइंट ए बराबर बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो। ट्रांसपोज रो को कॉलम, यानी 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 2 -4 2। ये हम सबको एडज्वाइंट मिल गया, इसलिए अब ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए हम सब पढ़े हैं। तो एडज्वाइंट इसके नीचे ही लिखिए, एडज्वाइंट कितना है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अब बटा कितना है 10 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सबको ए इनवर्स बराबर हम सबको कितना हो गया है, ए इनवर्स बराबर हम सबको अब लिखेंगे 1/10 इंटू इतना। ठीक है बच्चों, 1/10 गुने एडज्वाइंट, यानी इसको हम सब इसी में अटैच कर देते हैं। 1/10 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ठीक है, यानी यही हम सबको ए इनवर्स बराबर इतना आंसर आया है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब जो है हम सब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे अब आपको बनाना होगा कौन कौन 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर। जिस तरह से ये क्वेश्चन बताया गया है उसी प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि छापने से आप सीखने नहीं जा रहे हैं, प्रैक्टिस खुद से कीजिए। दिक्कत होता है तो कभी भी आप सॉल्यूशन पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो है 11 नंबर थोड़ा हट करके है, इसलिए हम सब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उसमें क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रयोग है, इस कारण से हम उसको बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो बच्चों अब हम सब 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना है, तो हम सब इसको ए मान लिए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो हम सबको इन्वर्स ज्ञात करना है, तो क्या जानते हैं बच्चों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वी नो दैट ए इन्वर्स बराबर
एडज्वाइंट ए अब बटा डिटर्मिनेंट ए होता है। ये हम सब जानते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ का डिमांड है? एडज्वाइंट ए का डिमांड है और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि हम सबको वहाँ से हम सबको ये भी पता चल जाता है कि ए का इन्वर्स का अस्तित्व होगा या नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम सब डिटर्मिनेंट ए का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट? 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के लिए हम सब क्या क्या जानते हैं ट्रिक? कि जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो है उसके अनुदिश यानी उसके एलोंग डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं। तो पहले हम सब चिन्ह रखते हैं। ये चिन्ह जो है जिस रो या कॉलम के एलोंग तोड़िएगा उसके एलोंग चिन्ह रखते हैं। तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस और प्लस, हम सब इसके एलोंग तोड़ना चाह रहे हैं। तो बराबर हो गया 1 इंटू डिटर्मिनेंट, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू डिटर्मिनेंट अब प्लस 0 इंटू डिटर्मिनेंट। हम सब जीरो के अंदर वाला लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यदि लिखना चाहते हैं तो ये ढक गया और ये ढक गया, जो बच गया उसको इसके अंदर। अब इसके लिए लिखना चाहते हैं तो ये और ये ढक गया, बाकी ये इधर लिखाएगा इसमें। आई होप क्लियर होगा बच्चों। तो बराबर 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 0 प्लस 0, माइनस कॉमन हो गया। अब इसको पहले हम सब लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से हम सब क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो गया? बराबर -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम सब बोलेंगे ए इनवर्स डज एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है बच्चों, अब हम सब एडज्वाइंट के लिए चलते हैं। एडज्वाइंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट के लिए क्या क्या चीज डिमांड होता है? हम सबको सभी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, क्योंकि न्यू मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो C11 C12 C13। अब हम सब जानते हैं Cij बराबर कोफैक्टर बराबर -1 पर पावर i प्लस j इंटू Mij। तो ये क्या है? हम सब ये जो है जानते हैं, ये चिन्ह हम सब जानते हैं, ये जो है चिन्ह वाला पार्ट है बच्चों। तो हम सब पहले ही चिन्ह लगा देते हैं ताकि हम सबको इतना पार्ट नहीं करना पड़ेगा और माइनर वाला निकाल करके लिखते चल जाएंगे। तो यहाँ पर C11 का चिन्ह पता है, C12 का पता है, C13 का पता है। तो सभी का लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ प्लस तो ये माइनस और प्लस। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर होगा। अब C11 का चिन्ह प्लस है, प्लस इंटू, अब ये ढक गया और ये ढक गया, ये ढक गया और ये ढक गया, कॉस इंटू माइनस कॉस अल्फा
माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मान अभी निकाले हैं -1 के बराबर। माइनस कॉमन हो गया था और माइनस कॉमन हो गया था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये बराबर -1 होगा। अब C12 ये ढक गया और ये ढक गया, चिन्ह इसका माइनस है तो पहले चिन्ह। अब माइनर के लिए ये और ये ढक दिए तो 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू साइन अल्फा, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। यहाँ पर चिन्ह प्लस होगा बच्चों। अब ये ढक गया और ये ढक गया, 0 इंटू साइन अल्फा 0 माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा 0 बराबर 0। अब C21 बराबर C22 और C23 देखते हैं। अब यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। अब C21 तो ये ढक गया और ये ढक गया, 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा साइन, सॉरी ये ढक गया और ये ढक गया, 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू 0, यानी 0 माइनस 0 बराबर 0। C22 के लिए ये ढक जाएगा और ये ढकेगा, C22 यानी इसका कोफैक्टर, तो ये ढक जाएगा और ये ढकेगा, 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा और माइनस 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 बराबर माइनस कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, बराबर माइनस कॉस अल्फा। C23 ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू 0, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 बराबर माइनस साइन अल्फा हो गया बच्चों, ये वाला माइनस। C31 C32 और C33 अब तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, C31 प्लस है, उसके बाद माइनस होगा और प्लस। अब हम सब माइनर देखते हैं सभी का, क्योंकि -1 पर पावर i प्लस जे का ये चिन्ह काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए ये ढक जाएगा और ये ढकेगा, 0 इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू 0, तो 0 इंटू साइन अल्फा 0 माइनस 0 कॉस अल्फा इंटू 0 बराबर 0। C32 यानी इसका ये ढक जाएगा और ये ढकेगा, ये और ये ढक जाएगा, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू 0 साइन अल्फा माइनस 0 बराबर माइनस साइन अल्फा। अब बचा ये, तो इसको भी देख लीजिए, ये ढक गया और ये ढक गया, 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस ये और ये ढक गया, 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 बराबर कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर होगा। तो ये सब हम सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल चुके हैं। अब हम सब क्या करेंगे, इससे बना मैट्रिक्स लिखेंगे। तो हम सबको डिटर्मिनेंट का मान ध्यान रखना है, तो साइड में लिख देते हैं, ऐसे तो याद भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब हम सबको एडजॉइंट पहले निकालेंगे और फिर डिटर्मिनेंट का मान पता मतलब होना चाहिए, तब दोनों जगह रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अभी इतना नोट कर लीजिए बच्चों, इससे आगे हम सब देखते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप अब नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं, हम सब नया मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है बच्चों, हम सब न्यू मैट्रिक्स बी बराबर, उसके जस्ट बाद ये लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहने दिए हैं। न्यू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, C11 C12 C13,
C11 माइनस 1 0 0 यानी माइनस 1 C11 माइनस 1 C12 0 C13 0 C21 0 0 C22 माइनस कॉस अल्फा C23 माइनस साइन अल्फा C31 0 C32 माइनस साइन अल्फा C33 कॉस अल्फा। ये हम सब लिखे हैं, न्यू मैट्रिक्स हम सबको आया है। नाउ अब एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट जो होता है बी का ट्रांसपोज होता है। तो बी का ट्रांसपोज यानी ये रो लिखा हुआ है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम सब क्या करेंगे, ये हम सबको एडजॉइंट मिल गया। नाउ ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए होता था, तो एडजॉइंट कितना है, ये है, इधर लिख लेते हैं बच्चों। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट भी निकल गया है और डिटर्मिनेंट का मान भी पता है, ठीक है बच्चों। एडजॉइंट भी पता है और डिटर्मिनेंट का भी मान पता है। तो हम सब क्या करेंगे, नाउ अब जो है ए इनवर्स बराबर हम सबको एडजॉइंट -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा और बटा डिटर्मिनेंट ए का मान -1। अब ये जो है क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 बटा -1 माइनस आगे आ जाएगा, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये वाला माइनस हम सब अंदर ले जाएंगे तो जो माइनस है वो प्लस, ठीक है, 0 तो 0 ही रहेगा, ये कॉस अल्फा हो गया, ये साइन अल्फा हो गया और ये 0 हो गया, ये साइन अल्फा हो जाएगा और ये माइनस कॉस अल्फा। तो कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था, ये भी आसान ही था। अब ये जो बीच में क्वेश्चन बचा है वो आप खुद कोशिश कीजिए और फिर हम सब अब अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम सब 12 नंबर से आगे अगले वीडियो में हम सब देखते हैं, अगले लेक्चर में यानी कि, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए।